किड़किड़ोती करते बिगाड़े कागज में छू गुमराही के रास्ते चलती घूमनी काला कवनो राजू अच्छा अच्छा राजू मैडम आप और यहाँ ये क्या हो रहा है? वो मैडम वो एक मंत्र जादू। मंत्र जादू क्या मतलब है? मैडम इस मंत्र को याद करने से मेरे अंदर काला जादू आ जाएगा और मैं किसी को नजर नहीं आऊंगा। लेकिन हम सब तुम्हें नजर आएंगे। ऑफ कोर्स आप तो अब भी नजर आ रही हैं और बाद में भी क्लियर नजर आएंगी, आउट ऑफ फोकस नहीं होंगी। शट अप। वैसे बड़े ही ना अजीब और गरीब ख्यालात है तुम्हारे। जी ये तो है मैडम। मैडम क्रिकेट लती करती पकड़ी कार तू तारा तारा ये दिल कार का तारा। मैडम आप चाहती हैं कि मैं आपको लगड़ बगा बना दूं? शट अप इडियट। सारा बुला दिया। यस दिस इज सो फाइन दिस इज गुड दिस इज फाइन गुड। आधी रात 9 काला कौवा 11 आधी रात 12 काला कौवा 9 काला बिच्छू 11 आधी रात 12 काला कौवा 9 आधी रात 11 काला कौवा 12 आधी रात 9 काला कौवा 11 हेलो राजू राजू ये तुम क्या कर रहे हो? सर ने कोई सवाल दिया ना वो याद कर रहे हो? अब बता भी तुम क्या कर रहे हो? ब्लैक ब्लैक? यस तुमसे भी ज्यादा ब्लैक। नो ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक काला जादू। यस लेकिन तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए हैं। मेरी बीवी एक्सक्यूज मी, बीवी कभी दुश्मन नहीं हो सकती। नहीं दुश्मन मेरे बहुत है, बीवी से मेरा हर वक्त झगड़ा रहता है। मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से मैं मंत्र याद करूँ उससे मेरी जान छूट जाए। क्यों कैसा है? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये सब मुमकिन है काले जादू से सब मुमकिन है। काला जादू? यस वाकई? हाँ देखिए काला जादू मैंने कभी देखा नहीं। हाँ बर्बाद हुआ देखा है। क्या कर रही हो? मैं तो काला जादू याद कर रहा हूँ, बर्बाद तो नहीं हो रहा। मेरी बात सुनो, ये जो मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये किसी को नजर आता है? थैंक यू वेरी मच, मेरा सवाल हल हो गया। यार कुछ ज्यादा ही वो वाला नहीं है? काला कौवा 9 रात 11 कौवा 12 बिच्छू 10। अरे इस हंसी के अंदर इस बात का ख्याल रहे कि ऐसा ना हो कि राजू हमारी साजिश मीडिया पर चला दे। कमाल करते हैं आप भी प्याजपुरी साहब। क्या कह रहे हो? गंडापुरी? हाँ वही गंदापुरी। हाजी गंडापुरी। और यार वही कह रहा हूँ यार सीधा कह दो सलादपुरी। लेकिन जो बंदा अपने घर का खर्चा नहीं चला सकता वो हमारे खिलाफ साजिश खाक चलाएगा। अरे क्या कहने चलोगे? जब हमारे मुल्क में इतनी साजिशें हो रही हैं, मीडिया वाले को तो पता नहीं चलता। सही। और जब कोई काम हो जाता है फिर खबर पे खबर खबर पे खबर। हाँ जैसे कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। सही कह रहे हो, खबर पे खबर। ऊपर से ये भी कहते हैं हर कबर पे नजर। वैसे कारनामा तो हम सब ने मिलकर अंजाम देना है ना? ये कब सोचा तुमने? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ऐसे तो मत कहिए ना। आप समझे नहीं, हम दोनों मिलकर एक ऐसा कारनामा अंजाम देंगे कि इस तरह की एक नई क्लास बना डालेंगे। बड़ा कारनामा करेंगे, 12 सीटें बना लेंगे, बड़ा कारनामा करेंगे। यार देखो भाई बात सुनो, कोई क्लास की बात करो। सही। बात दरअसल ये है कि उन लोगों को कैसे यकीन आएगा कि हम सच बोल रहे हैं। जैसे हमारी वाम को यकीन आ जाता है कि हमारे हुक्मरान सच बोल रहे हैं। काला कौवा 9
आधी रात 10, काला बिछवा 11, आधी रात 12, काला कलवा 9। अस्सलाम वालेकुम राजू साहब। काला कलवा खाने पे सर आप और यहाँ सर? आप यहाँ क्या पढ़ने में मसरूफ हैं? सर जादू, मेरा मतलब मंत्र, ब्लैक एंड व्हाइट सर, जादू। क्या याद कर रहे हैं? सर दुआ सर, वो अपने दोस्तों के लिए दुआ इंग्लिश में थी ना सर, वो याद कर रहा था। जी सर। जरा मुझे भी सुनाइए, क्या याद कर रहे हैं? कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो मरने से पहले याद की जाती हैं। सुनाए जरा, क्या याद किया है? सर क्या कह रहे हैं सर, मेरा वक्त तो अब शुरू हुआ सर। काला कलवा 9, आधी रात 10, काला बिछवा 11, आधी रात 12। ओ यही एक नजूमी मरने से पहले यही पढ़ा करता था। जी सर। हाँ, वो याद किया करता था ये दुआ मरने से पहले। लेकिन ये तो मुझे सारी मुकम्मल याद हो गई है सर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुल कब है जी? परसों। सर मुझे नहीं पता सर, ये क्या कह रहे सर आप? काला कलवा 11, ओह, ये मरने से पहले ऐसे ही होता है। जी सर। क्लास 10 बच गया। ये सब क्या हो गया? ये मेरे दिमाग से कैसे निकलेगा? काला कलवा 9, आधी रात 10, काला बिछवा 11, आधी रात 12, कैसे ये सब कुछ? सर क्या लोग अब भी इस तरह की बातों पे यकीन कर लेते हैं? बिल्कुल, ये राजू जैसी कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो काले जादू और ये नकली पीरों के चक्कर में बर्बाद हुए। सर हमारे यहाँ खवातीन इन बातों पर ज्यादा यकीन रखती हैं। मीडिया इतना कुछ दिखा रहा है इन फ्रॉड करने वालों के बारे में, फिर भी हम इनके पीछे चले जाते हैं। अजी ये तो वो बात हो गई कि जैसे अमेरिका जादूगर है या कोई डब्बा पीर है डंडे वाला, और हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। बाबा, ओबामा काला जादू सीखकर सदर बना है, आप दिखा रहा अपने करतब। बिल्कुल सही, काले इल्म के प्रोफेसर ने ठीक कहा। अल्लाह हुक्म रब्बी सर, हुक्म रब्बी। हाँ। ये आप लोग मुझे इतना गौर से क्यों देख रहे हैं? बुराई हमेशा गौर से देखी जाती है। आखिरी मुलाकात दोस्त, क्या? बहुत याद आओगे तुम दोस्त, बहुत याद आओगे तुम। मुझे माफ कर देना यार, मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना। बंदा बशर हूँ, कभी कभी सख्त बोल लेता हूँ, मुझे माफ कर देना यार। मेरी बात। अरे राजू, अरे राजू, अरे तुझसे बिछड़ के कैसे जीऊंगा मैं? अजी तो फिर साथ ही चले जाइए। यार इतनी जल्दी भी क्या, पहले उसे जाके सेट तो हो लेने दो। मैं आप लोगों के बगैर कैसे रह सकता हूँ? अजी हम तो रह सकते हैं ना, बस अब आज से आखिरी मुलाकात है। खुदा हाफिज़। सर राजू, आपने तो मंत्र याद किया था ना अपनी बीवी से बचने के लिए, ताकि आप उनको नजर ना आ सके। तो राजू, आपने ऐसा क्यों किया? आपने तो मुझसे कहा था कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई। मैंने क्या कुछ सोच लिया था आपके बारे में। वक्त से पहले ही बेवा हो गई है। खामोश। राजू, तुम घर जाओ, कहीं रास्ते में ही अल्लाह माफ करे, जाओ तुम। सर कैसी बातें कर रही? मैं जिंदा हूँ सर, कोई ऐसी बात नहीं है सर, मैं आपके सामने हूँ। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। इसे कहते हैं कि अब आया सहाफी प्रोफेसर के नीचे। अरे एक मिनट, ये राजू कहाँ गायब हो गया एकदम? सर राजू का जादू कामयाब हो गया, वो इसीलिए हम सबको नजर ही नहीं आ रहा। सर अगर मुझे मालूम होता कि राजू में ये क्वालिटी है तो मैं उसे अपने हर केस का गवाह बनाता। देखो, सारे ध्यान से बैठना, मुझे जेब कतरा लगता था। मैंने बचपन से बात सुनी थी कि जमीन खा गई, आसमान निकल गया। आज बात पूरी हुई है, हमारे सामने गायब हो गया। पता नहीं कहाँ चला गया। सर ये मेरा 2000 निकला, मैं क्लास से पूरा करूंगा। चाहे रूलर निकाला, मुझे तुम लोग पूरे करके दोगे। मुझे कल कह रहा था मैं ल्यासा गुजर देखनी। काश यार उसका हम चेहरा देख सकते, उसे रूप चढ़ा भी कि नहीं। नहीं, कीड़ा चढ़ा होगा।
बहुत अच्छा आदमी था बेचारा। हाँ जी। एकदम ही गायब हो गया। देखो अजी अभी खामोश में बैठा हुआ हूं तो इसने मुझे यहाँ पर चपेट मारी है। बड़ी अफसोस की बात है, हम अपनी दोस्त का अफसोस कर रहे हैं। यार मुझे क्यों मारा तूने थप्पड़? पहले तुमने मारा, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? अपनी इज्जत इंसान के सर पे होती है। मैं कह रहा हूँ मेरी इज्जत की तरफ उंगलियां मत उठाना। तुझे क्या तेरे को आने ना दी हुई? ये क्या कर रहा है? क्या हुआ? ये थप्पड़ क्यों मारा मुझे? अरे किसने मारा? क्या हो गया आपको? क्या बात है तुझे यार? क्या बात है? इंस्पेक्टर हो गए, थाना हो गए, क्या बात है? जी आप तो समझ घर नहीं होता, थाने में होता है। यार तुम लोगों की अपनी लड़ाई शुरू होगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ सर, जब ये खबर मरहूम की बीवी तक पहुंचेगी वो कितनी खुश होगी। देखिए, अदाकारी में किसी चीज के ना होने को होना साबित करना और होने को ना होना साबित करना बहुत बड़ा कमाल। सर माफ कीजिएगा, आप सियासी बयान दे रहे हैं? नहीं, सच्चाई बयान कर रहे हैं। लगता है कोई बदरू मुझे तंग कर रही है। राजू की रूह होगी, वो जिस्म समेत गायब हुई है बेचारी। नहीं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आपके। जैसा वो राजू इंसान था तो सब जानते हैं, उससे तो यकीनन कब्रिस्तान के बाहरी शतरौल शुरू होगी। मेरा ख्याल है अपना वकील साहब, ये 4-4 फुटे ऐसे ही गायब होते हैं। जी आप बॉल वहां से रहे और मार मुझे यहाँ कैसे पड़ रही है? किसने मारा? आपने है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? पता नहीं किसी ने मारा। अब्बू ने। ये रूह सिर्फ लड़कियों को छेड़ती है। क्या हुआ? मेरा ख्याल है लेंटर में से कोई कड़ी गिरी है। क्या बात है तुझे? क्या बात? क्यों मार रहे मुझे? हैं? आप क्यों मार रहे मुझे? राजू गायब हुआ, मैंने किया गायब है? मैंने गायब किया। इतने बड़े पेड़ के साथ गायब हो गए यार। ये किसने मारा मुझे? मुझे भी किसी ने मारा। बैठ जाओ, मत आपस में लड़ो। राजू की रूह आप लोगों को लड़ता देखकर खुश हो रही हो, उसे खुश नहीं होने देना। मत लड़ो आपस में, आराम से बैठो। लेकिन सर आज एक बात सच साबित होगी कि जादू बरहक है और करने वाला सुल्तान है। कैसी बारीक बात की है। सर मरहूम नहीं हूँ सर, मुझे पहचानिए सर, मरहूम नहीं हूँ। ये सुन रहे हैं, उसकी आवाजें आ रही हैं। सर सर ये वकील साहब, आपने सुना है जादू वाली हांडी होती है? हाँ ये है। ये तो मेरी बीवी की आवाज है, मुझे तो छुप जाना चाहिए। किसकी आवाज है? ये आवाज कोई खैर की नहीं लगती। ये किसी गैर की है। राजू! राजू फौत हो गया है। जी? राजू कहाँ है? फौत हो गया जी। नहीं, वो नहीं मर सकता। जी? वो कैसे मर सकता है? मेरा राजू नहीं मर सकता। नहीं, मर गया जी। नहीं, कहाँ है मेरा राजू? बताओ, मेरा राजू किधर है? एक राजू गायब हुआ, दूसरा राजू आ गया। राजू कहाँ है? ये राजू नहीं है, राजू की बड़ी बहन लगती हैं। बहन नहीं, बल्कि जिसने गायब किया ना वो डैन लगती है। नहीं, आप लोगों को पहचानने में गलती हो रही है। भाई गौर से देखो, ये मेरे क्लाइंट है। अपना क्या है मुडी सिंह जी? मैं पूछ रही हूँ राजू कहाँ गायब हो गया है? राजू गायब नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ मैं यहाँ से अपने राजू को लेके जाऊंगी, वरना तुम सबके खिलाफ मैं रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी और पकड़वा दूंगी तुम सबको। भाभी आपने ऐसा करना है तो मुझे लिखो है रिपोर्ट, मैं करूंगा पर्चा इन पे सब पे। अरे तू भी बीच में चारों को जाके बैठ। कितना मजा आएगा जब पुलिस को पकड़ेगी। देखे, मैं बेवा औरत का केस हमेशा मुफ्त में लड़ता हूँ। आप मेरी भाभी हैं, आप मुझे सिर्फ 75,000 रुपए दे दीजिए। 1000 रुपया? हाँ, कोई वो तो 10-20 रुपए लेके बाहर निकले तो घूम जाते हैं। नहीं, आप छोटी है ना अभी। नहीं, मेरा दिल कह रहा है राजू नहीं मर सकता, नहीं मर सकता,
नहीं बन सकता। राजू प्लास्टिक का बना हुआ है। बाजी आपका जो दिल कह रहा है ये सर पे धड़क रहा है ना। भाभी वैसे ये डिजाइन है या आप मट्टी उठाती हैं? मैं राजू का राजू शॉपर में सीएनजी लेने गया है। चाहिए दोनों टायरों की हवा निकल गई। तो इधर छुपा हुआ था। अरे मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ। तो मुझे पूरे का पूरा नजर आ रहा है। भाभी आप किससे बातें कर रही है? मुझसे कर रही है मुझसे। मैं राजू से बातें कर रही हूँ। जी हाँ तो मुझसे कैसे छुप सकता है? मेरा ख्याल है शोहर मरने की खुशी में पागल हो गई। अरे चुप कर, पागल हो गई। ये मुझे खर्चा दिए बगैर मर कैसे सकता है? देखो मुझे इन सबके सामने जलील मत करो। जलीला करो तो और क्या करो? अजीब केस निकला सर। हम समझ रहे ये भाभी है, ये तो खर्चे पे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? अजी हो सकता है उनकी मरहुमा बीवी ही हो, क्योंकि वो भी सीमेंट के गट्टू की तरह था, ये भी सीमेंट के गट्टू की तरह है। सर यकीन कीजिएगा, मैं आपको नजर आ रहा हूँ सर। सर मेरी बात तो मैं तुम्हें कैसे नजर आ रहा हूँ? तू मुझे पूरे का पूरा नजर आ रहा है। क्या हो गया तुझे? बीवी देख सकती है तो और क्या नहीं नजर आ रहा? तो पूरा का पूरा नजर आ रहा है मुझे, समझ आइए? अजी हमें पता चल गया है हमसे कोई प्यार नहीं करता। मारी दरबार देखता हूँ कौन प्यार नहीं करता। अगर अब तुमने भी ऐसी बात की ना, मैं उठा के तुम्हें जमीन पे पटक दूंगा और फीती कर दूंगा। अजी किसी की जुर्रत है जो हमें उठाए? ना ऐसे कहो, वो उठा लेगा, उसके पास चिमटी है। अजी हुजूर वाला, हमने तो हमदर्दी का इजहार किया था। उसका घर बर्बाद हो रहा है और तुझे हमदर्दी की पड़ी हुई है। मुझे बस बहुत तंग कर लिया। राजू जी सर। बस सॉरी यार, तुम नजर आ रहे हो, हम मजाक कर रहे हैं। मैं जलील होता रहा हूँ सर। अजी हमने देखा है तुम्हें जलील होते, अब और देखें जलील कैसा होता है। अजी आपका खामंद खोता है। जिंदगी में ऐसा होता है। सर माफ कर देना राजू, माफ कर देना। तुम हमें नजर तो आ रहे थे लेकिन तुझे देखने को दिल नहीं चाह रहा। तुम लेने क्या आई हो यहाँ? मुझे रिपोर्ट मिली है। किस चीज की? इश्क पेचे लड़ा रही हो। मेरी मोहतरम भाभी, आप इश्क पेचे लड़ाने की बात करते, आपका खर्चा पूरा करने के लिए इस मस्कीन ने कुत्तों तक को लड़ा दिया। और तो और ये तो बेचारा खुद भी कई मर्तबा कुत्तों के साथ लड़ चुका है। भाभी जिसके साथ ये इश्क लड़ाता था ना, वो आज क्लासरूम में नहीं आई। नहीं तो ना सही। आराम से बैठ जाओ गजनी। देखो प्रोफेसर साहब, यहाँ मेरी बेइज्जती कर रही हो तुम। मैं अब यही रहूंगी, एक्टिंग सीखूंगी, मैंने यहाँ से नहीं जाना। देखिए ये क्लासरूम है, यहाँ मत लड़िए। अगर आपने भी एक्टिंग सीखनी है तो आप पहले मैडम से मिल के आइए। अच्छा मैडम से मिलूं? जी हाँ। तो तू कौन है? ये हमारा किराएदार है। अच्छा बेड़ा गरम खाना खा सकते हो। मारा सिखा दिया, चुप बैठो। ओहो भाभी, आप गुस्से में और छोटी हो जाती हैं। बैठो, चुप बैठो। अजी हमारी मिस दुम्बा लग रही हैं। आज से एक्टिंग मैं सिखाऊंगी। अजी हमारी मिस साहिबा 2.5 से भी 2 महीने छोटी हैं। अरे चल के बैठो उधर। लेकिन क्या तुम्हें कह रही हूँ मैं, उधर चल बैठ। अपना मेरे तमाम क्लास फेलोज, कोई नहीं तो आपके क्लास वाला। देखो वाकई आप तो नहीं है। कैसा बदबख्त खामद है कि अपनी बीवी का ही स्टूडेंट बन गया। सिट डाउन। भाभी आप प्रोफेसर बनेंगे? हाँ। तो बर्फ वाला फट्टा छोड़ दिया। से बात करो। नहीं तो आप हैं टीचर? मैं टीचर हूँ, मैं आपको सिखाऊंगी। क्या मतलब फिर पक्की क्लास से शुरू करना पड़ेगा? अजी माफ कीजिएगा मोहतरमा, जब हम बैठ जाते हैं तो आप नजर नहीं आती। आप वहाँ खड़े हो जाइए। इसके ऊपर? नहीं इसके पीछे। इसके पीछे? बड़ी खुशी है हमें नई टीचर की। अच्छा नहीं ठीक नजर नहीं आ रहे, ऊपर खड़े हो जाइए। ऊपर खड़े हो जाओ।
इसके ऊपर मैं नहीं कर सकती। और माओ बिलिए आगे मार। तुम्हारी भाभी है। देखो मिस बेगम मिस। तू तो बोल ही ना। चुप चुप कर जाओ। चुप कर जाओ। आज तो आपके ऊपर ये तशद्दुद का पर्चा होगा। हाँ राजू बताओ कैसे शतरौल करता है। एक गीट आ गया। सेम सिचुएशन ये लगी है कान के नीचे। तुम्हें पता तो है मैडम है तो तुम क्यों कैसे? वैसे मुश्ताक साहब अगर पर्चा काटना ना तो उन लोगों के खिलाफ काटे जो मासूम लोगों को इन काले जादू टूने के चक्करों में डालते हैं। किस तरह के इश्तिहार खबरों टीवी में देते हैं। हाँ हाँ, जब सबकी जेब गर्म होगी तो भला एक्शन कौन लेगा? बड़ी बड़ी कर रही है। कोई मामूली मिस नहीं है, डबल दिमाग वाली है। डबल दिमाग? एक खोपड़ी के अंदर है और दूसरा खोपड़ी के ऊपर। अच्छी बनीश कौडू के साथ शादी हुई, कहती नहीं मैंने सहाफी के साथ कर दी है। मिस हैप्पी क्रिसमस। मैडम और आप लोग फिक्र ना करें, मैं नेक्स्ट इलेक्शन में आ रहा हूं रक्षा यूनियन की तरफ से, और दुआ करें कि मैं वजीर बन जाऊं और सब रक्षे फ्री सवारियां उठाएंगे। जी। और दूसरे दिन आप अपने किए हुए वादे भूल जाएंगे और फिर सवारी को फिर वही प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी जो उनको पहले हैं। ऐसे नहीं बनती है मैडम, अगर मैं हुकूमत में आ गया ना तो खजाने के मुंह खोल दूंगा। नोटों से या लोटों से? जाओ मिस जी आप क्यों गई हैं फिस? मेरा मतलब है कि आप इन बातों को छोड़िए, आप हमारी सल्तनत की बात कीजिए। जिस दिन हमारी हुकूमत आ गई ओ भाई और नवाब पहले खुद को तो मजबूत कर ले। तुम्हारी हुकूमत इधर से आएगी भी तो इधर से निकल जाएगी। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि आपकी हुकूमत एक अंधेरी की मोहताज है। खांसी का शरबत पी के टोन हो जाता है। अरे चुप करो, हुकूमत का भी यही हाल है। आज वादे करते हैं कल भूल जाते हैं। अगर फर्ज करो आपको एक दिन की हुकूमत मिलेगी तो आप क्या कर सकते हैं? मैं तो रोटी खाऊंगा। अच्छा अजी सबसे पहले तो मैं कद बढ़ाने वाली दवाई इजाद करूंगा ताकि मिस साफ और दिखाई दे। गौर नहीं कर रहे आप, मिस ने कैसी अच्छी बात की कि अगर आपको एक दिन की हुकूमत मिल जाए तो क्या करेंगे। अगर इंसाफ को एक दिन की हुकूमत मिल गई, ये तो एक दिन में सिर्फ अपनी टिंडी कर सकते हैं। बातें तो सब करते हैं लेकिन करके कोई नहीं दिखाता। मैं एक दिन में पूरे मुल्क में रंग गोरा करने वाली क्रीमें फैला दूंगा। मुल्क को चलाना भाग दौड़ बड़ी मुश्किल चीज है भाई। भाभी तो इतनी ज़हीन है, तुम तो खच्चर ही हो। भाभी को मोती दरवाजे में जाके गोली मरवाए। भाभी ज़हीन नहीं है, अगर होती ना तो इसको छोड़ देती। अरे अगर किसी को गोली लगे तो आवाज आती है टन, लेकिन जब इनको गोली लगेगी तो आवाज आएगी फुस। चिड़िया का बच्चा। मैं चाहता हूँ कि भाभी को किताब मिल जाए कि भाभी कैसी है? पता चले भाभी ऐसी है, भाभी ऐसी है। वो कैसी अच्छी बात करी, आप क्यों नहीं बोल रही कि आपको बोतल लगेगी? अरे चुप करो, लेकिन तुम लोग वो दिमाग लाओगे कहाँ से? वो बड़ी बड़ी बातें, वो बड़े बड़े ज़ेन, वो सारी बातें कहाँ से लाओगे जो उनके पास है? अजी माफ कीजिएगा, उनके कौन से 4 बाजू 9 आंखें या 22 टांगे होती हैं। वो भी हमारी तरह 2 आंखें रखते हैं, 2 बाजू रखते हैं और 2 ही टांगे रखते हैं। माफ कीजिएगा, बीच में आपने चूंच का जिक्र नहीं किया। आप 4 ईंटें क्यों नहीं बांध लेते? अजी माफ कीजिएगा। देखो यार, सारी क्लास मिल के दुआ करो नवाब साहब कहीं पहले खताब में इंतकाल ना कर दें। जी ऐसी बात भी नहीं है। माइक में करंट हो। हेलो उमर। राजू साहब बात सुनिए। क्या बात? ये भाभी बड़ी भी होगी या इतनी रहेगी? आपको पता है कि हर पाकिस्तानी बच्चे पर 60,000 रुपया कर्ज है। यानी हमारे मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा
60,000 रुपए का कर्जा लेके पैदा हो रहा है। जी, और ये कैसे उतरेगा कर्जा? माय गॉड, मेरे मुल्क का हर बच्चा मकरूज है। हाँ, हर बच्चा मकरूज है और जिस बच्चे को काम नहीं मिलता वो मफरूर है। तेल, पानी, गैस, बिजली गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। हमारी मिस को अपने हुस्न पे गरूर है। दोस्तों, नहीं चाहिए मुझे ऐसी हुकूमत। इस्तीफा दे रहा हूं मैं आप सबके सामने। रिक्शा ही चलाऊंगा, रिक्शा ही ठीक है। रिक्शा ही इसका ओढ़ना, रिक्शा ही बिछोना है। दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बहुत अच्छा अगरबत्तियां बेचेगा। अजी हम ये कहने वाले हैं कि 5-5 रुपए दे दो। अच्छा, क्या कहा आपने दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों? जी जी, सुन ले आप सब लोग। मैडम को भी क्या दिया? अजी कोई बात नहीं, ये हमारी भाभी हैं। भाभी, भाभी जवान हो। अजी हम ये कहने वाले थे कि आप बेफिक्र हो जाइए, वजारत सेहत का कलमदान हम संभाल लेंगे। कलम सीखने में मेरा ख्याल है कलम पे हाथ लग गया। पानी, और सारा पैसा अपनी सेहत पर लगा दे। इसकी हुकूमत में सुंडियां, मक्खियां, मच्छर सब जश्न मनाएंगे, उनको आजादी मिल जाएगी। अगर आप ठीक कह रहे हैं तो जानिए कि हमारी हुकूमत में ये तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो चीज हमारी आवाम को परेशान करेगी हम उसको इस मुल्क से निकाल देंगे। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए हुजूर। रिश्वत, सिफारिश और ये कब्जा ग्रुप, इसको कौन निकालेगा? अजी अगर ये बात है तो हम अपनी सल्तनत में ही ठीक हैं। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोगों ने कितने कर्जे माफ करवाए हैं और अपना कारोबार दुगना कर लिया। ये है सियासत। काम जहां से जो मिलो पकड़ो और निकल जाओ। और तो और मैडम, विकीलीक्स की एक और खबर थी कि ईरान ने पाकिस्तान को सस्ता तेल देने की ऑफर की थी, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में आकर ये ऑफर रिजेक्ट कर दी। हाँ, और विकीलीक्स की जो खबर थी वो एजेंसी की थी ताकि हालात का रुख चेंज कर दिया जाए। वैसे माशाल्लाह क्या कहने, अजी दूर से आप डीजल का ड्रम लगती हैं। अरे उनकी जहानत को दाद दो, शक्ल से तो कमेटियां निकालने वाली माई लगती है। सब्र करो भाई। मैडम, मैं अमेरिका नहीं जा सकता, मुझे भेज दे अमेरिका। मैं पूछूं तो सही ओबामा को कि ये क्या कर रहा है। उखाड़े जाके मामे को पूछ नहीं सकता, ओबामे को पूछने जाएगा। अजी माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल में आप रिक्शा चलाइए, जुबान मत चलाइए। मैडम, मैं औरतों के हुकूक के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप तालियां मारे ना। हाँ करें करें, पूछ ले ये राजू साहब से और इसकी बीवी के हकूक। बात हो गई औरतों के हकूक। क्या है, आगे ना जाना, मारेगी। शराब। बात हो गई औरतों के हकूक की बात, अब बात मर्दों के हकूक की होगी। जो मर्द शादीशुदा है, एक एक शादी और करवाओगे? यार प्लीज मेरी पूरी बात सुनो। उन शादीशुदा मर्द की एक यूनियन बनाऊंगा और हड़ताल करूंगा जो हमारी जासूसी करते हैं। क्या कह रहे तुम? चलो अपनी कुर्सी पे चलो, चलो बैठो, बैठो उधर। मर्दों को 4-4 शादियां करने की इजाजत होनी चाहिए। 3 तो हैं, चौथी किधर है? यार वो नजर नहीं आ रहे, वो भी तो औरत ही है। वो औरत नहीं है, वो तो वाटर कूलर है। चुप! ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मंजूर, मंजूर मियां दिलो थे दइए, जिसे अगला भी कदरा जाने। इन बीवियों को चाहिए कि अपने खामद की कुछ तो परेशानियों को पहचाने। बस, से बात करो। ये देखें,
अभी आपने सोचा ही है तो आपस में लड़ना शुरू कर दिया है। हमारी सोचें महदूद हैं, हम घर में हो, बाहर में हो या पार्लियामेंट में, हमारा रवैया एक ही है। मैडम, अभी तक अवाम ने पढ़े लिखे लोगों को देखा है, अब सब आ रहे हैं, बहुत फर्क पड़ेगा। अजी इस बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो। नहीं। जी शुक्रिया। किसी एक की बात जो है वो रद्द नहीं की जा सकती। अजी हुजूर वाला, मेरे भाई सुल्तान ने जो बात की है उसकी हकीकत ये है कि अनपढ़ बंदा डरता है और पढ़े लिखे लोग बड़ी चालाकी से, बड़ी बहादुरी से काम दिखा जाते हैं। अजी हमें इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। ये मेरे लिए तो कुछ करे। अजी आपके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि आपकी बीवी से निकाह कर लूं। माफ कीजिएगा, जज्बात किलो में बह गया था। शादीशुदा मर्दों को आजादी मिलनी चाहिए, बीवियों का राज खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शोहरों के जज्बात की कदर करनी चाहिए। वैसे हक सच की बात कर रहे हैं ये। अजी मैं उन तमाम बहनों से जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, शेम, उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस तहरीक को आगे बढ़ाऊंगा। इसी तरह जैसे नाक आगे बढ़ी हुई है। ऐसे तो मत कहिए ना, मेरा मतलब है इनके गलत ख्यालात को रोकना चाहिए और हमारा मिशन तो औरत की कामयाबी है। नवाब साहब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नवाब साहब, आपका हुक्का पानी बंद। आज के बाद इन्हीं के पास आप बैठा करेंगे बस। वेरी नाइस। मैं मीडिया पर मजलूम लोगों पर जो तशद्दुद होता है वो कहानियां चलाऊंगा, क्योंकि मजलूम भी हमारे भाई है। सही कहा। मेरी बीवी तो ऐसी है ही नहीं, वो तो मेरी शक्ल देख के डर जाती है। मेरी बीवी जरा मुख्तलिफ है। क्यों, दो सिरों वाली? मैं घर जाता हूँ ना, एक ही दबका सुन के मजाल है आगे से बोलने। वाह क्या बहादुरी है। हाँ। काश ये सब कुछ सच होता। ओ गुले पपे आए, गुले पपे आए, गुले पपे आए। क्या हो रहा है ये सब? मैं तो खारिज कर रहा हूँ, इनसे पूछ ले। कोई मुझे बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है आखिर? कुछ नहीं मैडम, ये है प्रोफेसर, ये अदरक कुमारी। प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? वो दही लेने गए। आजकल हमारे प्रोफेसर ये डबल स्टोरी सर वाले। यही प्रोफेसर ने दो टोटे कर दिए। प्रोफेसर साहब सुबह तक तो ठीक थे, अब क्या हो गया? आप मिसेस राजू तो नहीं है? हाँ। आप वही है ना जो इन सब की बीवियों को मेरे ऑफिस में बिठा कर आई हैं? कोई शर्म, कोई हया है तुम लोगों को? तुम सब मर्द हो, मर्द की एक शान होती है। बस एक पता करवाओ कि ये पिछले वाला गेट खुला है। जब डरते हैं बीवियों से, मैं जाऊंगा। मेरा हेलमेट की तरह